हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात वर्ग समीकरण क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम अंडर रूट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे, जिन्हें सॉल्व करने में स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फुल नॉलेज के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है। इसके लिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स हैं। b और c का मान किसी इक्वेशन में 0 हो सकता है, बट a का मान 0 नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी कभी ये x वाला टर्म और ये कांस्टेंट टर्म नहीं भी दिया जाता है, लेकिन x² वाली टर्म का होना ज़रूरी है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्हें सॉल्व करके हम सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 6x² माइनस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² के साथ जो नंबर लगा हुआ है 6 और कांस्टेंट टर्म 10, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 10 इक्वल टू 60। अब 60 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम या डिफरेंस 11 के इक्वल हो जाए। तो 60 के एक फैक्टर हो सकते हैं 10 और 6। तो 10 और 6 को अगर प्लस करते हैं तो ये 16 होता है, और 10 में से माइनस 6 करते हैं तो ये 4 होता है। तो कहीं से भी 11 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वाली फैक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे। सिक्सटी के दूसरे फैक्टर हो सकते हैं 15 इंटू 4। तो 15 प्लस 4 इक्वल टू 19, और 15 माइनस 4 इक्वल टू 11। तो ये 11 वाला हमको सूट कर गया। तो अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 6x² और माइनस 11x को हम 15 और 4 के टर्म में लिखेंगे। तो माइनस का 15x लिखेंगे और प्लस का 4x लिखेंगे, जिससे कि इन दोनों का रिजल्टेंट 11x बना रहेगा, और माइनस का 10 लिखेंगे इक्वल टू 0। इसके बाद दो के पेयर बना लेंगे। इस पहले वाले पेयर में कॉमन लेना है, इसमें कॉमन आएगा 3x। कॉमन लेने के तुरंत बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो जब 3x से 6x² को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x, माइनस के नीचे माइनस, और 15x को जब 3x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के नीचे प्लस। अब इस वाले पेयर में कॉमन है 2, ब्रैकेट स्टार्ट। 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, और 10 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो -5 आएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया। जब ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप अभी तक सही कर रहे हो। अब इस वाली ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 5। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बचेगा 3x,
और प्लस के नीचे प्लस, और यहाँ से बचेगा ये 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस इक्वेशन के दो फैक्टर हो गए, 2x - 5 और 3x + 2, और इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो जब कभी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो या तो उसमें से एक नंबर 0 होता है, या दूसरा 0 होता है, या दोनों ही 0 होते हैं। दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले वाली ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं। इफ़ 2x - 5 = 0, this implies 2x = 5 and this implies x = 5/2। तो x की एक वैल्यू आ गई 5/2। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं। एंड इफ 3x + 2 = 0, this implies 3x = -2 and this implies x = -2/3। तो x की दूसरी वैल्यू ये आ गई। इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमको मिल गए। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। आइए अब एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व 2√3x² + x - 5√3 = 0। इसमें भी हम x² के कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2√3 × 5√3 = 2 5 = 10 and 10 3 = 30। अब 30 के ऐसे तो फैक्टर करेंगे जिनका सम या डिफरेंस 1 के इक्वल हो जाए। 1 कहाँ से लिया हमने? ये जो x है इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है, तो जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो 30 के फैक्टर हुए 6 और 5। 6 और 5 को अगर प्लस करेंगे तो 11 हुआ, और 6 - 5 करेंगे तो 1 हुआ। तो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसको लिखेंगे 2√3 x² प्लस x को हम 6 और 5 के टर्म में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 6x - 5x - 5√3 = 0। फिर से पेयर बनाएंगे दो। पहले वाले पेयर में कॉमन है 2√3x, ब्रैकेट स्टार्ट। जब 2√3x² को 2√3x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस के नीचे प्लस, और जब 6 को डिवाइड करेंगे 2√3 से तो क्या बचेगा? चलो, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। 6 / 2√3। तो देखिए, जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है तो उसको हटाने के लिए हम उसी से डिनोमिनेटर में एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में भी एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको कट करते हैं। 2 3 = 6, और ये √3 और √3 हो गया 3, और ये न्यूमरेटर के 3 से कट हो गया, तो बचा यहाँ पर √3। तो यहाँ पे आया √3 ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले पेयर में -5 कॉमन है, तो यहाँ से आएगा x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करके लिखते हैं। तो -5 √3 है, इसका माइनस प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पर बचेगा √3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा ब्रैकेट सेम आ गया। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस ब्रैकेट को पहले लिख लेंगे x प्लस √3 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से बचेगा 2√3x, माइनस के नीचे माइनस, और यहाँ से बचेगा 5 इक्वल टू 0। इस तरह से दो फैक्टर हमको मिल गए हैं। अब दोनों ही फैक्टर को हम बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इफ़ x प्लस √3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस √3। एक वैल्यू x की ये हमको मिल गई। एंड इफ √3 x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2√3 x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2√3। अब इस 2√3 को हम चेंज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट रखना मानक के अनुरूप नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये न्यूमरेटर हो गया 5√3 डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर हो गया आपका ये √3 हो गया 3, और 3 2 जा 6। इस तरह से x की एक वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 5√3 अपॉन 6। आइए अंडर रूट का एक क्वेश्चन और लेते हैं। सॉल्व 2x² प्लस 3√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 3 है। 2 × 3 इक्वल टू 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर हमें करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 3√3 के इक्वल आ जाए। तो ये √3 थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम 6 के फैक्टर नहीं करेंगे, बल्कि 6 को डिवाइड करेंगे इस रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, मीन्स 3। 6 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आया 2। अब हम 6 के फैक्टर ना करके 2 के फैक्टर करेंगे जिनका सम या डिफरेंस 3 के इक्वल आ जाए, क्योंकि इस रूट के अंदर वाले 3 को हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो 2 के फैक्टर हुए 2 बन जा 2, और 2 में +1 करने पर 3 हमको मिल जाता है। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 3√3x को हम लिखेंगे 2 + 1 के फॉर्म में। तो देखिए कैसे इसको लिखा जा रहा है, 2√3x प्लस √3x। √3 दोनों के साथ हम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 2√3x प्लस √3x दोनों को मिलाकर 3√3x बन जा रहा है, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बनाएंगे 2 के पेयर। तो पहले पेयर में कॉमन है 2x ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से x बचेगा प्लस, और यहाँ से √3 बचेगा प्लस। दूसरे वाले पेयर में कॉमन है √3 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से x बचेगा और प्लस यहाँ से √3 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए हैं। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं
एक्स प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से 2x बचा और यहाँ से बचा अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इफ़ x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, एक वैल्यू x की ये मिल गई। एंड इफ 2x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक वैल्यू हमको x की ये मिल गई। तो इस तरह से x की दो वैल्यूज़ हमको मिल गई। आशा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।